क्या आप खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या आपका हाजमा ठीक नहीं है और आप अपने हाजमे को बेहतर करना चाहते हैं? क्या आपका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है और आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए? या आपके जिस्म पर अक्सर इन्फ्लेमेशन रहती है, सूजन का मसला रहता है और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जी हाँ, मेरी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है चुकंदर की रोटी। क्या आप चुकंदर की रोटी का इस्तेमाल कर चुके हैं पहले या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चुकंदर की रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये किन बीमारियों में आपके लिए फ़ायदेमंद है, चुकंदर की रोटी बनाने का सही तरीका क्या है और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगी डिटेल से, इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स चुकंदर में पाए जाते हैं। अगर आप चुकंदर की रोटी खाएंगे तो आपको ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। चुकंदर में बहुत अच्छी मिकदार में आयरन पाया जाता है और आयरन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो आप में खून की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा चुकंदर विटामिन सी और विटामिन B6 का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। चुकंदर में बहुत ही अच्छी मिकदार में फोलेट पाया जाता है जो कि खास तौर पर फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है और पोटाशियम इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके साथ साथ फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है क्योंकि ये आपको बहुत सी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो फाइबर कम होने की वजह से आपको हो सकती हैं। चुकंदर में बहुत ही अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर आप चुकंदर की रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैंसर जैसे मर्ज से निजात देती है क्योंकि ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपके जिस्म से जहरीले और फालतू मादों को, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, उन्हें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सी ऐसी बीमारियों से बचाते हैं जो कि फ्री रेडिकल से हो सकती हैं। अगर आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस्म के किसी भी हिस्से पर, या फिर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब भी चुकंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट के तौर पर काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से ये आपकी जिस्म में होने वाली इन्फ्लेमेशन का भी खात्मा करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो चुकंदर की रोटी का लाजमी इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका हाजमा बेहतर हो जाए, आपको चीज़ें जल्दी हज़म हो, तब भी आपने क्या करना है कि चुकंदर की रोटी का इस्तेमाल करना है। ये आपके हाजमे को भी बेहतर करती है क्योंकि इसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार होने की वजह से ये आपके लिए बहुत मुफीद है। आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की भी सलाहियत रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक ग्लो रहे, आपकी चीक्स जो हैं वो रेड हो जाएं, यानी कि आपका रंग गुलाबी हो, तो आपने गाजर और चुकंदर का जूस ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आप चुकंदर की रोटी का भी बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से भी आप फील करेंगे कि आपका रंग गुलाबी होना शुरू हो गया है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो चुकंदर की रोटी आपके लिए बेस्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो कि आपका वज़न कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा चुकंदर की रोटी आपको स्ट्रोक से बचाती है और दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला हो जिसमें हार्ट अटैक के मसाइल शामिल हैं, उनसे भी बचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। चुकंदर की रोटी आपकी दिमागी सलाहियतों को भी बढ़ाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करे तो आपने चुकंदर की रोटी का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ चुकंदर की रोटी आपकी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सर्दियों के मौसम में आने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपने लाजमी चुकंदर की रोटी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेती हूँ कि चुकंदर की रोटी बनाने का सही तरीका क्या है। आपने क्या करना है कि एक चुकंदर लें, उसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है ताकि उसके तमाम जो मिट्टी लगी हुई है या कोई भी केमिकल्स हैं वो उतर जाएं। फिर आपने इसका छिलका उतारना है। इसको आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें और इसको आपने ब्लेंडर में डाल देना है। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है कि इस ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को, जो कि चुकंदर का है, वो आपने गंदम के आटे के साथ गूंद लेना है। गंदम का आटा ऐड करें, चुकंदर का जो मिक्सचर है वो ऐड करें, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और आटे की तरह गूंद लेना है और फिर आपने इसकी रोटी बनानी है। आप देखेंगे कितनी मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर रोटी आपके लिए तैयार है। बात कर लेती हूँ कि रोटी खाने का सही वक्त क्या है। आपने कोशिश करनी है कि लंच में इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आप दिन में किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।